हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 6:30 बजे से। 6:30 हो रहा है टाइम। और उठ तो गई थी मैं 4:45 बजे। उसके बाद सुबह वाले काम, उठ के पानी पिया, झाड़ू लगाया, थोड़ी देर योगा करी, फिर उसके बाद बैठ गई हूँ आराम से। आज बेटे ने चाय बना के दी तो चाय पी। चाय तो क्या, उसने शरबत बना रखी थी लेकिन पीनी पड़ी। तो आज ना आलस आ रहा बहुत ज़्यादा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, करना भी पड़ेगा। तो चलो लग जाते हैं अपने दिहाड़ी पे, बगैर करे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आ गई थी मैं फिर किचन में। सबसे पहले मैंने काफ़ी दिन की मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो मैंने सोचा मक्खन बना लेती हूँ। कितने दिन से सोच रही थी बनाऊँ बनाऊँ, डिब्बा पूरा भर गया था। 1 किलो का डिब्बा है ये मलाई का। तो यहाँ पे मैंने बना भी लिया था। 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके बना लेती हूँ मैं। अगर एक ही बार में डालो तो नहीं हो पाता है, फिर 2 बार डालते हो थोड़ा थोड़ा करके आराम से बन जाता है। यहाँ पे कुछ बोल रहा था विपिन, मेरे से बात कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय। यहाँ पे मेरे मक्खन भी निकल गया था। अब ये बाद में बनाऊंगी। मक्खन निकल जाए तो फिर मलाई रखने के लिए भी तो बर्तन चाहिए होता है ना। फिर मैंने इसमें बेसन डाला और दही लेके आ रखी थी, दही डाला मिक्सी में ही। मैंने कहा इसे भी एक राउंड घुमा देती हूँ, फिर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि दही नहीं तो ऐसे करो ना तो अलग अलग रहती है। ये खट्टी वाली दही मंगा रखी थी मैंने। जो ये मट्ठा निकल रखा है मलाई का, ये खट्टा तो होता नहीं है, तो खट्टी दही मंगवा लो, उसमें मिक्स कर दो, फिर बढ़िया सी चटपटी कड़ी बन जाती है। इतना मक्खन निकल रखा है मेरा। तो चलो तब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। ब्लॉग तो मेरा सुबह से हो गया है स्टार्ट। सुबह ज़्यादा सुबह भी नहीं करा, वैसे लेट ही करा मैंने। 7 बज गए थे शायद, 6 बज गए थे, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और अब मिल रही हूँ मैं सीधा आपको। कितना हो गया टाइम? 8 बजे, है ना। तो मेरा झाड़ू पोछा नहाना धोना सब हो गया। ऊपर कपड़े डाल के आ गई, जल दे के आ गई हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्या नाम है, पूजा वगैरह मैंने कर ली। आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के, है ना। कल मैं ये वाली तस्वीर बना के लाई थी ना इस पे। शीशा मतलब कांच लगवा दिया, वो कांच ही चटक रखा था तो उसे बनवा के ले आई थी। तो चलो, काम मतलब सुबह वाला काम तो मेरा हो गया है। और आज मेरे हाथ पैरों में इतना भयंकर दर्द हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ। कल रात भी सो नहीं पाई, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा पैरों में। पता नहीं क्यों हो रहा, समझ में ही नहीं आया क्यों हुआ। अजीब सा दर्द भी हो रहा था। और क्या, फिर पूरी रात घूमती रही, घूमते, चला भी नहीं जा रहा था, पैर नीचे नहीं रखे जा रहे, अभी भी वैसे ही हो रहा। पर वही है कि अगर चलूँगी नहीं और उठूँगी नहीं तो फिर सारा वैसे ही हो रह जाएगा घर। इसलिए सुबह उठ गई थी, 4:45 बजे उठी थी मैं आज। उसके बाद मैंने ब्लॉग तो नहीं करा, मैंने उसी समय स्टार्ट किया, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रहा। तो ब्लॉग तो मैंने काफ़ी देर में करा मैंने स्टार्ट। तो चलो, मैंने अभी कर लिया सब कुछ। अभी मैंने कड़ी नहीं बनाई, आज कड़ी बनाऊंगी, लेकिन अभी बनाई नहीं है क्योंकि रात की सब्जी बड़ी हुई है आलू गोभी की। तो छोटा वाला ये मतलब बेटा भी वही लेके जाएगा, लेके नहीं जा रहा हूँ घर। पता नहीं क्या हो रहा है इसे, कल भी लेके नहीं गया, आज भी लेके नहीं जा रहा है। अब रोटी खा के जाएगा, मैं भी अपने लिए रोटी बनाऊंगी बस। तब कड़ी थोड़ी देर में बना लूँगी, मतलब आराम से बनाऊंगी तो अभी, पर थोड़ा आराम से बनाऊंगी। कल हारे भी बाजी जीत गए। इतने वो हो रही ना गर्मी। वैसे आज मौसम इतना वो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बुखार हो रहा था। बुखार की वजह से मुझे नहाने भी गई तो ठंड लग रही थी, पानी को देखकर डर लग रहा था, जबकि ऐसे हो नहीं रखा है अभी। और आज मौसम भी सही है, अब मतलब वो इतनी घुटन वाली गर्मी नहीं हो रही थी ना, लेकिन मेरे को सब उल्टा हो रहा, विपरीत। जो बाहर नहीं हो रहा वो मुझे हो रहा, जो मुझे हो रहा वो बाहर नहीं हो रहा। तो चलो, अब क्या ही करना, शरीर है, झेलना पड़ेगा कैसे जैसे तैसे। कल छपरी ने बहुत मारा।
ये उठा उठा के छक्के मारे उसने छपरी में। मैच के पीछे पागल है, हर आरसीबी रोज आरसीबी वाले भी वहां से बोल भी रहे आना तो होंगे। भाग भाग के जाना है उसने, मैच मैच मैच, और फोन में भी मैच। मैं तो उनके नाम भी नहीं जानती कौन कौन है कौन कौन है। जिंदगी में एक दिन देखा था मैंने मैच। सब लोग वहाँ तब क्या, शायद वो 1-2 साल में वर्ल्ड कप रहा होगा, पता नहीं कि हाँ ऐसे लग रहा है, क्योंकि लोगों ने बाहर डीजे लगा रखे थे और सड़कों भी ऐसे फुल हो रखी थी, सड़कें भी बाहर बड़ी बड़ी टीवियाँ लगा रखी थी। तो तब मैंने सोचा, मैंने कहा इतना है क्या ये जो सब लोग ऐसे भरे हुए हैं ऐसे देख रहे हैं, एक बार मैं भी देखती हूँ ट्राई करके। तो थोड़ी देर में वहाँ पर खड़ी रही तो सारे के सारे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे, कोई मतलब वो कर रहे थे, जीत रहे थे। तो फिर मैं घर गई, मैंने देखा उस दिन मैंने पूरा देखा बस उस दिन, पर अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं बोरिंग लगता है। पर जिसको जो अच्छा लगता है उसे तो वो लगता ही लगता है ना। इसमें तो कोई क्या ही कर सकता है, हमारी पसंद और नापसंद से क्या ही फर्क पड़ता है। हमें नहीं है पसंद तो नहीं है, जिनको है तो उनको है ना। तो चलो मैं अभी क्या करूँ विपिन, मंदिर से होके आ जाऊँ, हाथ पर 8 बज रहे हैं। चलो फिर मिलती हूँ। चलो भाई, यहाँ पे फिर मैं कड़ी बनाने लग गई थी, मंदिर से होके आ गई थी। फिर मैंने सोचा कड़ी बना देती हूँ। कड़ी प्याज काट रही थी मैं यहाँ पे, और बाकी बेसन का घोल तो मैंने पहले बना दिया था। जब मक्खन बनाया ना उसी समय मैंने मिक्सी में दही भी ला लेके आ रखी थी। तो क्योंकि ये मक्खन बनाया तो मट्ठा निकल रखा था, लेकिन वो खट्टा नहीं होता, तो दही लेके आई थी खट्टे करने के लिए। तो तब वो मिक्सी में घुमा दिया था मैंने, बेसन और दही। तो उस समय मिक्स कर दिया था, बस खाली इस समय छौंकना ही था। इस प्याज की इतनी हिम्मत हो गई, इसने मुझे रुला दिया है। यहाँ पे इंसान तो रुलाते ही हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है, इसने भी रुला के ही छोड़ा। क्या करें, वक्त वक्त की बात है, कभी कभी ये भी रुला देते। इतनी मिर्च लग रही थी मुझे यहाँ पे, फिर मैंने सोचा चलो अब रोए चाहे हंसे, बनाना तो है ही। तो प्याज वगैरह मैंने यहाँ पे काट लिया था। फिर मैंने गैस जला के कढ़ाई रख ली थी। रोटी बना ली थी मैंने यहाँ पे अपने लिए, बेटे के लिए बनाई थी ना। कढ़ी तो हमने खाई नहीं तब, सब्जी थी मेरे लिए तो, लेकिन ये है कि तैयार कर रखा है तो बनाने में क्या जा रहा है, बना के रख दूँगी तो कढ़ी तो काम आ जाएगी रात की। तो तब कढ़ी छौंक ली थी मैंने यहाँ पे, देख रहे हो। इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ा मेरे को रुलाने में। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद मैंने क्या डालते हो भूल गई मैं, मेथी। मेथी प्याज का छौंक लगाया और बस। चलो फिर तब फटाफट बना लेती हूँ उसके बाद। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। तो चलिए गाइस, मेरे कड़ी बन चुकी है, मतलब थोड़ा बहुत रह गई, थोड़ी देर और पकाऊंगी, क्योंकि कड़ी को पकाने में बहुत टाइम लगता है। सादी सिंपल कड़ी बना रखी है मैंने, और मैंने खा ली है रोटी। रोटी खाई है मैंने, लेकिन मैंने कड़ी से नहीं खाई, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो उससे मैंने रोटी तो खा ली।
दूध वाला अभी आया नहीं है। दूध यहाँ पे निकाल के रख लिया क्योंकि फ्रिज में बर्फ़ जम जा रही है आजकल। तो आएगा जैसे ही थोड़ा सा ये भी तब तक ठंडा हो जाएगा, फिर दूध गर्म कर दूँगी और 10 मिनट और रखती हूँ। मैं 10 बजे तक रखूँगी कड़ी को, क्योंकि कड़ी जितनी ज़्यादा पकती है ना उतनी ही स्वाद होती है, और जितनी बासी रहेगी ना उतनी और स्वाद होती है। ये तो सभी लोग जानते होंगे शायद, है ना, शायद क्या जानते ही होंगे। तो चलो, मेरा खाना पीना भी हो गया है और मेरे शरीर की जो बैंड बज रही ना मैं ही जानती हूँ। ऐसी हालत हो रही क्या ही बताएं, बिल्कुल हिला नहीं जा रहा। पैरों के तलुए पे हो रही ज़्यादा करके दर्द, पैर नहीं रखे जा रहे ज़मीन पे। लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा सब कुछ। तो चलो कोई बात नहीं। तो चलो मैं अब 10 मिनट बाद कड़ी बंद कर दूंगी। उसके बाद मैं जिनके ब्लॉग आ रखे होंगे ब्लॉग वगैरह देखूंगी। फिलहाल यहाँ पे सपना बहन चल रही है मेरी सपोर्ट आईडी में, और मैं बैठ जाती हूँ। बैठ के भी चैन नहीं आ रहा, बैठ के भी दर्द हो रहा, लेट के भी दर्द हो रहा, खड़े होके भी दर्द हो रहा और चल के भी दर्द हो रहा। मतलब कुल मिला के ये है कि किसी भी तरीके से चैन नहीं है, बस ये दिक्कत हो रखी है। लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ेगा हर हाल में। चलो फिर चले गई। कड़ी मेरी बनके तैयार हो गई है, ढक देते हैं। दूध भी आ गया था, दूध भी मैंने गर्म कर लिया है, दूध भी ढक देते हैं। ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं फ्रिज में लगाऊंगी। और अब चलती हूँ मैं छत पे, पहले मैं कपड़े लेके आ जाती हूँ, उसके बाद तब देखते हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। चले गई, तब समय आप मिल रही हूँ, उस समय मैं कपड़े वगैरह लेके आ गई थी, कपड़े भी फोल्ड करके रख लिए थे। उसके बाद लग गई मैं वीडियो वगैरह देखने में। हाँ वीडियो देखी मैंने, वीडियो ही देख रही थी तब से। और अब बज गए हैं 3:30। अब बना रही है मैंने अपने लिए चाय, चाय पीती हूँ। और बाकी तो क्या ही बोलना, पैरों में हो रहा बहुत ज़्यादा दर्द। मतलब पैरों में दर्द कैसे हो रहा है, ज़मीन में नहीं रखे जा रहे पैर, जैसे ऐसे ना। कल यहाँ से वहाँ तक पैदल गए, क्योंकि पैदल चलने की आदत है नहीं, गए नहीं पैदल। जाते समय तो इनके गाड़ी में चले गए थे, लेकिन आते समय वहाँ से पैदल आए। तो शायद इसलिए ही हो रहा होगा, बाकी तो और कुछ ऐसे कुछ है नहीं। तो वहाँ से यहाँ तक पैदल पैदल आए। तो उस समय तक सही थी, रात सोने सोने जैसे ही सोने को गई मैं वैसे दर्द शुरू हो गया पैरों में। और अभी ज़मीन में नहीं रखे जा रहे, तलुए भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे संभल के रख रही हूँ पैरों को नीचे, जैसे लग रही कि बस पक रखे होंगे नीचे पंजे एड़ियाँ। तो धीरे धीरे रख रही हूँ पैर भी। इतना दर्द हो रहा है सच्ची में, पता नहीं क्यों हुआ यार, ऐसे नहीं होता था। नहीं तो ऐसे जैसे ज़्यादा दिन में इधर उधर जाओ तब तो होता है थोड़ा बहुत तो, पर एड़ियों में हो जाता है, लेकिन पूरे पैर में नहीं। और आज तो ऐसी हालत हो रही कि क्या ही बताया जाए। बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ मैं। सुबह भी बड़ी मुश्किल से उठी, मैंने कहा उठूंगी नहीं तो फिर तब सारे काम ऐसे रुक जाएंगे, इसलिए उठना पड़ा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो चलो अब मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी आ जाओ। मेरी बिंदी नहीं दिख रही ना, क्योंकि टीका फैल रखा है पूरा यहाँ से वहाँ। और आप लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। चाय के साथ मैंने पता क्या, दो दो पैकेट पहले मंगा लिए थे, अभी है भी नहीं दुकान पे। नमकीन, कौन सी नमकीन है, व्रत वाली नमकीन पहले लेके आ गई थी मैं उस दिन सोचा और लेके जाऊंगी, फिर भूल गई। अभी तो नहीं होंगे, नवरात्रों में ही मिलती है ये, उसके बाद तो नहीं मिलती, बहुत कम मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो इधर उधर। अरे इस समय तो यही दुकान में जितनी मर्जी ले लो। 5-6 लेके आ गई थी, पर एक एक या दो और होंगे बस। तो चलो अभी मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। जो भी बना होगा, जितना भी बना होगा देख लेंगे तब, है ना।